अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन टीवी। दोस्तों, जिन्नात की मौजूदगी का इनकार हम नहीं कर सकते। जिन्नात का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है, लेकिन किसी जगह पर जिन्नात की प्रेजेंट मौजूद है या नहीं, ये फैसला करना बहुत मुश्किल होता है। सारी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी कई ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां दावा किया जाता है कि यहाँ जिन्नात बसते हैं। हकीकत तो अल्लाह ही जानता है। इस वीडियो में आपको पाकिस्तान में मौजूद कुछ ऐसे ही दो इलाकों के बारे में बताऊंगा जो अपनी पुरअसरारियत और ऐसे ही किस्से कहानियों की वजह से लोगों में मशहूर हो चुकी हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा पंजाब के शहर कसूर का, जो लाहौर से कुछ ही फासले पर मौजूद है। दोस्तों, कसूर के इलाके रंगपुर में एक मस्जिद मौजूद है। इस मस्जिद का नाम दारुल इस्लाम है, लेकिन ये जिन्नों वाली मस्जिद कहलाई जाती है। इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि इस मस्जिद को जिन्नात ने तमीर किया था और अब यहाँ जिन्नात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि एक लंबे अरसे तक इस मस्जिद में वहाँ के रहने वाले लोगों ने नमाज का एहतमाम नहीं किया था, क्योंकि इनको लगता था ये मस्जिद जिन्नात की इबादत करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मस्जिद को कई सौ साल पहले तमीर किया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि इस मस्जिद को जिन्नात रातों रात कहीं से लेकर आए और यहाँ ला कर रख दिया, और इसी वजह से यहाँ के मुकामी लोगों ने आस्ता आस्ता इस मस्जिद में नमाज का एहतमाम ख़त्म कर दिया। लेकिन अब लोग इस मस्जिद में बाकायदा नमाज अदा करने के लिए जाते हैं, वो भी सिर्फ दिन के वक्त, क्योंकि इनको लगता है कि रात ईशा की नमाज के बाद यहाँ जिन्नात इबादत करते हैं। वहाँ के मुकामी लोग जिन्नात को देखने का दावा भी करते हैं। दोस्तों, लोग इस मस्जिद में अब मन्नत मांगने भी आते हैं और मस्जिद में जुमे रात को चिराग रोशन करके चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सारी कहानी में हकीकत कितनी है? कहानी का दूसरा रुख कुछ और है। कुछ लोगों का मानना है कि इस मस्जिद को जिन्नात ने तमीर नहीं किया था, बल्कि इस मस्जिद को 600 साल पहले सैयद मुबारक शाह नामी बादशाह ने तमीर करवाया था, जो उस वक़्त यहाँ का बादशाह हुआ करता था। लोगों का मानना है कि उस वक़्त ये शहर किसी हादसे की वजह से तबाह हो गया था, लेकिन ये तारीखी मस्जिद उस हादसे में बिल्कुल महफूज रही, और फिर वक़्त गुजरने के साथ साथ वहाँ के मुकामी लोगों ने इस मस्जिद को मज़ीद तमीर करवाया। अब ये जिन्नात वाली बात कब और कैसे मशहूर हुई, ये तो कोई नहीं जानता। दोस्तों, बेहतर हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानते हैं, लेकिन कसूर में मौजूद ये तारीखी मस्जिद आज इसी हवाले से बेहद मशहूर हो चुकी है। दोस्तों, अब मैं आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की तरफ लेकर चलूँगा। कराची से 80 किलोमीटर दूर सजावल के इलाके में एक वीरान होटल मौजूद है। ये एक रेस्ट हाउस था जो कभी आबाद हुआ करता था। कभी इस रेस्ट हाउस में फैमिली आकर रहा करती थी, लेकिन आज ये इमारत बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है और इसके अंदर जाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता, क्योंकि दोस्तों, कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ अनदेखी मखलूक़ात का बसेरा हो चुका है। यहाँ तक कि कुछ अरसा पहले यहाँ एक चौकीदार हुआ करता था जो रात को यहाँ ही सोया करता था। एक रात इस चौकीदार की खौफ की वजह से मौत हो गई। इसको रात में हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टर के मुताबिक ये अटैक किसी खौफ की वजह से हुआ था। इस वाक़ये ने वहाँ के मुकामी लोगों में खौफ पैदा कर दिया। दोस्तों, इस पुरअसरार होटल में आपको आज भी फर्नीचर और दूसरा सामान पड़ा हुआ नज़र आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ अरसा पहले ये खूबसूरत रेस्ट हाउस था, यहाँ लोग आकर रहते थे, लेकिन फिर आस्ता आस्ता अनदेखी मखलूक़ात की मौजूदगी की बात मशहूर हो गई और आज ये सुनसान रेस्ट हाउस सजावल के इलाके में एक खौफ की अलामत बन चुका है। ख़ास तौर पर उस चौकीदार की मौत के बाद आज जो ही सूरज गरूब होता है तो लोग इस जगह के आसपास से भी नहीं गुजरते। मुकामी लोगों का दावा है कि शाम के बाद इस रेस्ट हाउस में उन्होंने अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें भी सुनी हैं। लोगों का ये भी दावा है कि औरत दुल्हन बने हुए यहाँ चलते हुए नज़र आती है। इन सब वाक़यात की वजह से ही इस रेस्ट हाउस के मालिक को मजबूरन बंद करना पड़ा।
इस रेस्ट हाउस के आसपास का इलाका भी अब काफ़ी हद तक वीरान हो चुका है। दोस्तों, अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।